नमस्ते, मैं हूं एकता सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एंकर एकता सिंह पर। दफन से पहले नब्ज देख लेना साहब, कलाकार उम्दा था, कहीं किरदार में ना हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनने के बाद किसी को भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि अब वे हमारे बीच नहीं रहे। एक 34 साल का आदमी खुदकुशी कैसे कर सकता है जबकि वो जिंदगी की सारी सफलताओं, सारी ऊंचाइयों को छू रहा हो। बल्कि सुशांत तो लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाते सिखाते खुद को मौत के गले लगा लिया। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर सुपरहिट होने का चुनौती पूरी की थी। फिर वो क्यों हारा, किस बात से हारा, कैसे हारा? उसने हर वो चीज हासिल की जो कोई भी हासिल करना चाहता है, पर 4 कदम चलकर चल दिया और कहीं। सुशांत सिंह राजपूत, सितारों के आगे जिसका जहां अभी और बाकी था। किरदारों की कहानियों में जो जीता था, उसका किरदार आज खुद कहानी बन गया। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि है से थे तक का सफर कितना भारी होता है? जिस घर ने मन्नतों और दुआओं के साथ सुशांत को मुंबई भेजा था, जिस घर के किसी कोने में बैठकर सुशांत ने हीरो बनने का ख्वाब संजोया था, जो घर उसके होने से सिनेमा के सेट के चहल पहल जैसे भर जाता था, वो घर आज उदास है। लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ ये कि क्यों, आखिर क्यों? वैसे उनके दोस्तों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि पिछले 6 महीने से वे डिप्रेशन में थे। लेकिन सवाल अब भी यही सवाल कि 34 साल की उम्र में गमों का ऐसा कौन सा पहाड़ था जिसके नीचे इतनी प्यारी जिंदगी दब गई। जिस सुशांत को देखकर आम नौजवान अपने लिए प्रेरणा पाता था, जिस सुशांत ने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर की अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, आखिर उस सुशांत ने जिंदगी को अकेला क्यों छोड़ दिया और क्यों मौत के साथ छिपके से चल बसा? एक गजल की लाइनें हैं, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कुछ ऐसा ही था सुशांत के साथ। चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान के पीछे जाने कितने गम छिपाए बैठे थे। इधर सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे और उधर पटना में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। नवंबर में उनकी शादी थी। सब कुछ तो था सुशांत के पास, दौलत, शोहरत, इज्जत। तो फिर जिंदगी में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से उन्हें मौत का रास्ता चुनना पड़ा? डिप्रेशन में होने की वजह से डिप्रेशन की दवाइयां भी लेते थे। और पिछले 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन ने मुंबई की एक बिल्डिंग के 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और शूटिंग बंद है, कहीं किसी का कहीं आना जाना नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि उनका डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। वैसे उनके कमरे में से किसी भी तरीके का कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। क्राइम ब्रांच इस मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है। और रही बात की पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। सुशांत के साथ 4 लोग और रहते थे, जिनमें से 2 कुक नीरज सिंह और केशव, इसके अलावा हाउसकीपिंग स्टाफ दीपेश सामत और सिद्धार्थ पिठानी नाम के एक आर्ट डिजाइनर भी उनके साथ रहते थे। शनिवार को सुशांत ने रात 12 बजे एक अभिनेता को फोन लगाया, लेकिन उस अभिनेता ने फोन नहीं उठाया। सुबह 10 बजे सुशांत अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने 1 गिलास जूस पिया और फिर वापस अपने कमरे में चले गए। लेकिन दोपहर को जब सुशांत अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो उनके दोस्तों ने उनको आवाज लगाई, उनका दरवाजा थपथपाया। लेकिन अंदर से आवाज ना आने के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को फोन करके उसको बुलवाकर चाबी बनवाई, दरवाजा खुलवाया। और जब दरवाजा खुला तो सबकी आंखें भी खुली रह गई। सुशांत सिंह राजपूत का शव कमरे के पंखे से लटका हुआ था। उनके गले में हरे रंग का फंदा लगा हुआ था। ये सब देखने के बाद सुशांत के दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के द्वारा ही उनके शव को अस्पताल ले जाया गया और वहीं पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। वैसे पुलिस सुशांत की मौत को आत्महत्या यानी कि सुसाइड मानकर चल रही है और सारे सबूत भी इसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके कमरे में से सुसाइड नोट नहीं मिला और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। और पुलिस का दावा यह भी है कि वो सुशांत के कांटेक्ट में रहने वाले हर शख्स से पूछताछ करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सुशांत ने आखिर आत्महत्या क्यों की। वैसे सुशांत बहुत ही बेहद ही शर्मीले स्वभाव के थे और
काश सुशांत ने मौत के सामने भी इसी शर्मीले स्वभाव का परिचय दिया होता।